हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें क्या कहता है, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 × 10⁻6 क्रिस्टल्स, हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन। फर्स्ट लिखा हुआ है 5 kg ऑफ शुगर एंड सेकंड लिखा है 1.2 kg ऑफ शुगर। देखो 2 kg ऑफ शुगर कंटेन इतने क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स क्या है, जो आपने देखे होंगे चीनी के जो दाने होते हैं उनको बोल रहा है वो क्रिस्टल्स, ठीक है। तो कह रहा है 2 kg शुगर में 9 × 10⁻6 क्रिस्टल्स होते हैं, तो बताओ 5 kg शुगर में कितने होंगे और 1.2 में कितने होंगे। तो सिंपल सा है ये, तो देखो किस तरीके से होगा। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं हम वेट ऑफ शुगर, और मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको सीधा ही शुगर इन kg, ठीक है। क्रिस्टल्स है नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, ये तो इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा, जैसे हम कहते हैं ना कि कितनी बॉल्स हैं, 2 हैं 4 हैं 3 हैं, ठीक है, उस तरीके से। तो क्रिस्टल्स हैं, इनके तो कोई यूनिट नहीं होगी, नंबर्स हैं क्योंकि ये दो एक, ठीक है। तो ये देखो आपके पास, ये मैंने एक टेबल बनाया इस तरीके से, ठीक है। तो पहला देखो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने हैं, 9 × में 10⁻6, कितने kg शुगर में, 2 kg शुगर में है ये, ठीक है। आपको निकालने हैं 5 kg शुगर में, तो 5 kg शुगर में कितने होंगे, ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक। तो पहले इसको करते हैं फिर अगला देखते हैं 1.2 वाला, ठीक है। तो देखो एक चीज़ को समझो, ये बताओ डायरेक्ट का केस है कि इनडायरेक्ट का केस है, ये कैसे पता चलेगा। देखो अगर 2 kg शुगर में इतने क्रिस्टल्स हैं तो 5 kg जो शुगर होगी उसमें ज़्यादा ही होंगे क्रिस्टल, कम तो नहीं होंगे। क्वांटिटी अगर शुगर की बढ़ रही है तो क्रिस्टल भी बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि शुगर की तो क्रिस्टल्स हैं, वो अगर वेट बढ़ रहा है शुगर में तो ऑब्वियसली बात है क्रिस्टल्स भी बढ़ जाएंगे। तो यानी कि ये देखो ये भी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है नीचे वाली और ऊपर वाली भी इंक्रीज़ होगी, तो यानी कि ये किसका केस है, डायरेक्ट का केस है। तो ये मान लो x है, ये y आपके पास, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये आपके पास y2 हो गया, ठीक है। इसमें देखो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर x1 अपॉन में y1 इक्वल टू हो गया ये x2 अपॉन में y2। तो x1 कितना है, देखो 9 × में 10⁻6 है और y1 है 2, x2 ये रहा आपके पास और y2 की वैल्यू है 5, ठीक है, ये है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, इसको ऐसे करो, देखो 9 × में 10⁻6 है, ये 5 इधर जाएगा और 2 यहीं पर रहेगा नीचे ये। तो ये देखो 9 5 45 × में 10⁻6 अपॉन में 2 और ये है x2। 2 से 45 को डिवाइड करो, 2 2 4, 2 2 4 एंड 2 5 10, 22.5 आ रहा है और ये 10⁻6 साथ में आ रहा है। आया समझ में, ठीक है। अब देखो इनको करना होता है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे अपने 12th चैप्टर में किया था 12.2 में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये जो पॉइंट होता है एक डिजिट के बाद होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये पॉइंट हमें कहाँ लेकर जाना है बताओ, लेफ्ट साइड लेके जाना है। जब हम लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो यहाँ पावर्स क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, बढ़ती हैं। और जब हम कहाँ लेके जाते हैं, राइट साइड लेके जाते हैं पॉइंट को, तो यहाँ पर पावर क्या होती है, माइनस में होती हैं, समझ, मतलब डिक्रीज होंगी। तो यहाँ पर हमें कहाँ लेके जाना है इसको, यहाँ लेफ्ट साइड लेके जाना है, तो ये क्या होगी, एक इंक्रीज़ होगी। क्या इतनी बात क्लियर है, ये मैंने कंसेप्ट आपको बताए हुए हैं। तो देखो यहाँ पर मैं जब इसको इधर लेके जाऊँगा 2.25 करूँगा तो ये कितना बन जाएगा, 10⁻7 बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। देखो ये चीज़ कैसे हम सोचते हैं, देखो जैसे मान लो 100.23 है, तो पॉइंट हटाना है, मतलब हटाने का मतलब क्या है, ये राइट साइड जाएगा पॉइंट, यहाँ 100.23 करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, नीचे 100 लगाते हैं। तो ये कितना हो गया, 100.23 इंटू में ये नीचे 10⁻2 है, ऊपर जाके देखो -2 हो गया, 2 पॉइंट आगे गए ना, देखो माइनस में आ गई पावर। ऐसे मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट इधर जाना है, ठीक है, अगर ये इधर जाता पॉइंट, जैसे मान लो इसको हम करते 100.23 है, तो इसको मैं ऐसे करता 1.0023 करता, मतलब 2 पॉइंट मैं आगे लेके गया, तो यहाँ मैं क्या करता 10⁻2 प्लस में करता। समझ रहे हो, मतलब क्या, जब हम राइट साइड गए तो पावर माइनस में रही, ठीक है, लेकिन जब हम लेफ्ट साइड गए, अब यहाँ से हम कहाँ गए, इधर गए, लेफ्ट साइड गए तो पावर क्या हो गई, प्लस में चली। और कितना इधर गए 2, तो इधर प्लस का 2 आया, और इधर किधर गए थे हम, राइट साइड, तो इधर क्या आ गया था, -2। समझ लो जितने पॉइंट गए इधर। ऐसे यहाँ किया हमने, अब यहाँ एक पॉइंट इधर गए लेफ्ट, तो एक पॉइंट इधर गए तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई होता, 10⁻1 होता है ना, जैसे 10⁻6 तो पहले ही था, इंटू में 10⁻1 हो जाता, क्योंकि एक पॉइंट हम लेफ्ट इधर गए, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ प्लस में आती पावर 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया था, 7 हो गया, 6 और 1। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। नहीं तो ये 12.2 के कंसेप्ट हैं आपके, वहाँ पर आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। बताओ समझ में आई या नहीं कहानी है। तो कितना आ गया आपके पास, 2.25 × 10⁻7 क्रिस्टल्स। तो आंसर हो गया 2.25 इंटू में 10⁻7 क्रिस्टल्स होंगे, कब, जब 5 kg की शुगर होगी, ठीक है जी। तो ये आंसर हो गया एक आपका, क्लियर। दूसरा देखो आगे क्या कह रहा था सेकंड पार्ट में, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में देखो क्या कहता है,
ये सब रफ था यहाँ। देखो सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि अगर 1.2 kg ऑफ शुगर हो, तो 1.2 अगर kg ऑफ शुगर हो तो बताओ कितने क्रिस्टल्स हैं। तो इसको x3 मान लो इधर, और इसको क्या मान लो, y3 मान लो। यहाँ से पता चल जाएंगे आपको। अब आप कहोगे ये बताओ डायरेक्ट का है कि इनडायरेक्ट का है ये डायरेक्ट का ही। देखो अगर मैं इससे कंपेरिजन करूँ 2 kg वाले से, 2 में इतने थे तो 1.2 में कितने होंगे। अगर ये 2 है और ये 1.2 कम है तो 2 में इतने हैं तो 1.2 में क्रिस्टल भी कम ही होंगे। तो एक चीज़ डिक्रीज़ कर रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ कर रही है। तो ये भी डायरेक्ट का ही केस है, इसमें वैसे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हो कि हाँ ये डायरेक्ट का ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी हम यही करेंगे। देखो इसमें हम कर लेते हैं, देखो x1 y1 इक्वल टू में x3 y3। अब कहोगे x2 y2 भी कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ x2 y2 इक्वल टू x3 y3 भी कर सकते हैं क्योंकि रेशियो सेम रहती है डायरेक्ट में, ठीक है। तो x1 y1, x1 कितना था हमारे पास 9 इंटू में 10 की पावर 6 एंड y1 था 2। x3 हमें निकालना है और y3 है हमारे पास 1.2, ठीक है। तो देखो इसको करते हैं हम। देखो 9 इंटू में 10 की पावर 6 तो है ही यहाँ पर, ये 1.2 भी इधर जाएगा और 1.2 इधर गया तो मैंने पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया और ये 2 है ही है यहाँ पर और ये x3 है। बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं अगर हम यहाँ पर, तो देखो ये आता है आपके पास 2 6 12 एंड 6 9 हो गया 54 इंटू में 10 की पावर 6 और नीचे है 10 और ये x3। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने आप ही आ गया। देखो 10 हटाएंगे तो ये पॉइंट ऊपर लग जाएगा 5.4, ये तो पता है ना आपको। 10 हटेगा, जैसे हम कहते हैं 100.2 है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि पॉइंट हटेगा तो 10 नीचे लग जाता है ना, 10 नीचे लग गया। अब जब ये 10 हटाना है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। फिर अगर 100 होता नीचे तो 2 पॉइंट इधर लगते। ऐसे है, ये जनरल आपके कंसेप्ट हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से आपको आने चाहिए, ठीक है। बाकी मैं आपको बताता जा ही रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो 10 हटेगा तो यहाँ 5.4 आ जाएगा इंटू में 10 की पावर 6, तो ये आ गया आपके पास इतने क्रिस्टल्स होंगे। ये भी एक आंसर आ गया। 1.2 kg शुगर में कितने होंगे 5.4। अब देख लो यहाँ पर, देखो जो आपके पास शुगर थी 5 kg तो उसमें 2.25 आए और 2 kg में 9 इंटू 10 की पावर 6 थे। तो ऑब्वियस सी बात है 5 kg में क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। अब आपको कि ज़्यादा कहाँ है, यहाँ तो 9 है। अगर हम यहाँ पर लिखें ना यहाँ इसको कि ये तो हो गया 2.25 इंटू में 10 की पावर 7, तो आपको हो गए ये तो कम है 2.25, ये 9 तो ज़्यादा है। यहाँ पर तो ज़्यादा होना चाहिए था नंबर, तो ये ज़्यादा ही है। यहाँ देख लो ना पावर 6 है 10 की, यहाँ पावर 7 है, तो ये नंबर ज़्यादा है, ये चीज़ सोचो, ठीक है। और यहाँ जैसे x3 में 1.2 शुगर में ये कितना आया 5.4 आया, 5.4 इंटू में 10 की पावर 6। तो देखो 2 kg में 9 इंटू 10 की पावर 6 था और y3 में देख लो 1.2 शुगर में क्या होने थे, ये कम ही होने थे। तो 9 से देख लो कम ही है 5.4 और 10 की पावर 6 10 की पावर 6 ये तो सेम है। तो यहाँ से आप कंपेरिजन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इसमें क्या ये 7 है पावर, तो ये कम है और ये वाला ज़्यादा रहेगा। चाहे यहाँ नंबर ये क्या है छोटा है 9 से, लेकिन ये 10 की पावर देखो ना यहाँ बढ़ गई है एक, तो ये ज़्यादा ही है नंबर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ज़्यादा शुगर kg में थी तो फिर ये तो कम हो गया, कम नहीं हुआ, ये ज़्यादा ही है। 10 की पावर 7 से कंपेयर करना है। और यहाँ 1.2 हो गई, शुगर कम हो गई 2 से, तो देख लो क्रिस्टल भी यहाँ कम हो गए। समझ में आई बात, बताओ आया, क्लियर हुआ क्वेश्चन। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।